जन्मदिन हमारी आयु का प्रथम प्रमाण है, बाकी सब दिनों में यही दिन प्रधान है। नमस्कार, मैं हूं पूनम राज और आरजे ग्रुप की ओर से आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में, जिसका नाम है रविंद्र जैन्स गोल्डन जर्नी बर्थडे स्पेशल। अट्ठाईस फरवरी को दादू का जन्मदिन है और हम ले आए हैं आपके लिए आज का स्पेशल एपिसोड। सोच लीजिए कि ये है आरजे ग्रुप की ओर से आप सब के लिए तोहफा। जी हाँ, आज का तोहफा है स्पेशल आप सब के लिए। दोस्तों, हम भारतीय बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। हम जिसे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ जान लेना चाहते हैं, उसके बारे में कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका निजी जीवन कैसा है। क्यों ना आज जन्मदिन के इस मौके पर दादू के निजी जीवन में हम कुछ झांकें, देखें कि उनका निजी जीवन कैसा है। जब कोई महान व्यक्ति या कहें कि कोई साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व बनने की ओर यात्रा करता है तो कोई ना कोई बात तो उसमें ज़रूर होती है जो हमसे अलग होती है। यूँ तो दादू ने भी बहुत सारी साहित्य और संगीत में उपलब्धियां अर्जित की, लेकिन ऐसा क्या था जो वो औरों से अलग है? ऐसा क्या होता है ऐसे व्यक्तियों में जो वो औरों से उठकर काम करते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो हमें जगमगाते हुए सितारे नज़र आते हैं? जी हाँ, ज़रूर उनमें कुछ मानवीय गुण होते हैं जो उनकी इस अभूतपूर्व सफलता के लिए माने जा सकते हैं। तो आज हम दादू के व्यक्तित्व पर भी बात करेंगे, उनके जन्मदिन पर। दोस्तों, दादू रिश्तों की बहुत कदर किया करते थे और ये संस्कार उन्हें मिले अपने माता पिता से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 फरवरी 1944 अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। माता पिता से उनको हमेशा ही स्नेह मिला, हर संतान को मिलता है, लेकिन उनको इसलिए ज़्यादा मिला कि माता पिता की एक आदत होती है कि यदि संतान में कोई कमी उन्हें दिखे तो माता पिता का ध्यान उनकी ओर ज़्यादा रहता है। उनके पिता को लगा कि शायद वो संगीत में अपना कैरियर बना सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए बचपन ही से उन्होंने उनको संगीत की शिक्षा देनी शुरू की थी और एक छोटा सा हारमोनियम उनको उपहार स्वरूप दिया था। तब वो ये कहाँ जानते थे कि इस छोटे से हारमोनियम की कीस की आवाज़ पूरे विश्व में झनकार पैदा करेगी। दादू सदैव उनका आशीर्वाद लेके ही कोई काम करते थे। ये उनकी खास आदत थी कि वो बड़ों का आदर किया करते थे और हमेशा जब तक वो जीवित रहे उनके आशीर्वाद के साथ ही वो कोई भी काम शुरू करना पसंद करते थे। और उनके जाने के बाद भी आप यहाँ देख सकते हैं उनके माता पिता की तस्वीर जहाँ लगी है और जहाँ नीचे दादू की आज तस्वीर लगी है, वहाँ दादू स्वयं बैठा करते थे और उनको ऐसा लगता था कि उनके माता पिता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। उन्होंने कहा भी है कि यही मेरा संगीत कक्ष है, यही मेरी साधना स्थली है, यहाँ से जन्मी है जो भी रचना, सराहना प्राप्त कर फली है। और क्यों ना फले, बुज़ुर्गों का, बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। यदि इस बात में आपको तनिक भी संशय हो तो आप इसे अपने जीवन में आजमा कर देख सकते हैं। दादू 7 भाइयों और एक बहन में चौथे स्थान पर थे। अपने सभी भाइयों के साथ उनका बेहद लगाव था। अपने रिश्तों की वो हमेशा कद्र किया करते थे, अपने बड़े भाइयों का आदर सम्मान करते थे और छोटों से उनको बहुत प्यार था। फिर चाहे डीके जैन भाई साहब हों जो उन्हें साहित्य पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे, जिसे दादू आत्मसात कर लेते थे, या फिर महेंद्र भैया हों, या फिर तरुण कुमार जी हों, या अखिलेश भाई हों जो उनके पास ही यहाँ आ गए थे, चाहे मनिंद्र भैया हो या विजय भैया हो, सभी के साथ उनका बेहद प्यार था। अपनी लक्ष्मी बहन के साथ भी उनका ताउम्र स्नेह रहा। केवल भाइयों से ही नहीं, सभी भाभियों के साथ भी उनको बहुत स्नेह था। सभी भाइयों के, सभी परिवार के बच्चों के साथ उनका बहुत स्नेह था। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी सरलता और सहजता को उन्होंने छोड़ा नहीं था। यही एक कारण था कि उनके अंदर बचपना था। वो बच्चों के जैसे बिल्कुल सरल व्यक्ति थे। अपना जन्मदिन मनाना उन्हें बहुत पसंद था, जैसे बच्चों को होता है। अपने जन्मदिन पर ठीक रात 12 बजे वो खुद ही गाने लगते थे, हैप्पी बर्थडे टू मी, और सब उनको विश करते थे। दादू को लोगों से घिरा रहना बहुत पसंद था।
जब सब उन्हें शुभकामनाएं देते थे, उनको बेस्ट विशेस देते थे, दादू को बहुत अच्छा लगता था। यही एक कारण था कि सदैव उनका जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया जाता था। भाभी जी उनके जन्मदिन पे स्पेशल प्रोग्राम रखा करती थी। और दादू का एक और गुण था, वो बेहद कर्मठ थे। वो कभी भी काम से पीछे नहीं हटते थे। कर्मठता उनमें इतनी थी कि वो आधी रात तक काम किया करते थे। तो जन्मदिन वाले दिन भी वो ज़रूर पूरा दिन काम करना पसंद करते थे, लेकिन शाम होते ही उन्हें पार्टी चाहिए थी, क्योंकि जन्मदिन है तो सबको आना चाहिए और पार्टी तो ज़रूर होनी चाहिए। और इस बात का ख्याल घर में रखा जाता था और भाभी जी हमेशा उनके जन्मदिन के समारोह को उत्सव के जैसे मनाते थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, कैन आई हियर इट? ये बात ज़मीं से आसमां से ये मत पूछो कहाँ से, ज़मीं से आसमां से ये मत पूछो कहाँ से, यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैं आ गया। तुम सलामत रहो 1000 बरस और हर बरस के दिन हो 50,000। हमारे बहुत ही प्रिय दादा, आपके इस जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बहुत ही लंबी उम्र अच्छे स्वास्थ्य के साथ दें। और आपने हम सब कलाकारों को, संगीतकारों को, पोइट्स, पॉलिटिशियंस सबको बहुत ही प्रोत्साहित किया है और आप हमेशा करते रहें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विथ लॉट्स ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस, abundance and good health. Thank you so much for making me a part of all your work. Thank you so much. बस भगवान से मेरी यही दुआ है कि मेरी भी उम्र दादू को लग जाए और जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दादू से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनका हाथ मेरे सर पे रख दें और थोड़ा बहुत मैं भी शेर व शायरी करूँ उनकी तरह से। दादू, आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिएगा। बस अब जिंदगी सफर। हेमंत भाई ऊपर आ जाइए। हेमंत भाई हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। 28 फरवरी को दादू का जन्मदिन होता है। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 2 मार्च को उनकी शादी की सालगिरह होती है और उसके ठीक थोड़े से दिन बाद यानी कि 9 मार्च को उनको संतान की प्राप्ति हुई। दादू को हमेशा लगता था कि 1 हफ्ते में ही उनको इतना अपार सुख प्राप्त हुआ है। हमेशा वो कहा करते थे कि मैं आया दुनिया में तो मुझे उसके बाद धर्मपत्नी मिल गई और उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं हुआ, इसके लिए उन्हें बरसों की तपस्या भी करनी पड़ी थी। तो आइए जानते हैं वो कहानी। हुआ यूँ, सौदागर फिल्म का प्रीमियर होना था। ये बात है 1973 यानी 1973 की। सौदागर फिल्म का प्रीमियर होना था और दादू दिल्ली गए हुए थे। ये प्रीमियर था दीप सिनेमा में और सतीश चंद्र जी के यहाँ वो ठहरे हुए थे। वहाँ पर एक प्रबुद्ध महिला, लेखिका, कवित्री श्रीमती निर्मला जैन जी उनसे मिलने पहुंची अपनी अबोध कन्या को लेकर। दादू ने वहाँ पर एक कविता सुनाई, श्रृंगार करो ना करो तुम यूं ही सुंदर हो। श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो, श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। धरती पर रहती हो, धरती पर रहती हो, पर गगन से ऊपर हो,
श्रृंगार करो न करो। न जाने वो कविता सुन के इस अबोध कन्या के मन में क्या बात हुई कि उनको लगा कि मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। वो घर चले गए मिलकर। घर जाकर उन्होंने अपनी माँ से अपने मन की बात कही। मम्मी तो एकदम हैरान रह गई। उनको लगा जो लड़की ज़रा सा भी बात नहीं करती है, इतनी बड़ी बात इतनी छोटी उम्र में। उन्होंने उसको मजाक समझा और कहा कि अरे अभी तुम बहुत छोटी हो, क्योंकि वो उस समय मात्र 17 बरस की थी। वो अंदर चली गई। थोड़ी देर में वो साड़ी पहन कर आ गई और उन्होंने अपनी माँ से कहा, देखो अब मैं कहाँ छोटी हूँ। अब माँ को लगा कि बात कुछ सीरियस है और इसको सोचना चाहिए, और उन्होंने सचमुच उनकी एक फ़ोटो दादू के यहाँ पहुँचा दी। बात आई गई हो गई और फिर कुछ बरस बीत गए। दादू ने उनकी हालत पर एक 4 लाइनें लिखी जो बहुत खूबसूरत हैं, वो पहले आपको सुनाते हैं। बेकली बेखुदी बेबसी दे गया। बेकली बेखुदी बेबसी दे गया, कुछ नए तजुर्बे अजनबी दे गया। आज ही उससे पहचान मेरी हुई, जिंदगी भर का रोग आज ही दे गया। जिंदगी भर का रोग आज ही दे गया। जी हाँ, सच भी था। आपने कहीं सुना है कि इस तरह से कोई पहली मुलाकात में किसी को अपना दिल दे दे और फिर ये भी सोच ले कि उनसे विवाह करना है और फिर इतने साल उनका इंतज़ार करता रहे। दोस्तों, हर एक जोड़े की एक प्रेम कहानी होती है, फिर चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है और ये कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। फिर वो इंतज़ार करती रहीं, प्रतीक्षा करती रहीं। वहाँ रिश्ता पहुँच चुका था, लेकिन दादू का प्रथम प्रेम सदैव संगीत रहा। वो संगीत में डूबे रहते और वो तो फ़कीराना अंदाज से अपना जीवन जीते थे। बस वो व्यस्त से व्यस्ततम होते चले गए और यहाँ ये प्रतीक्षा करती रहीं। बहुत सारे फिल्मी दुनिया के गलियारों में आपको मालूम है कि अफवाहें होती हैं, बातें होती हैं, यहाँ भी होती थी। लेकिन दिव्या जी उनसे बिल्कुल विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया था कि मुझे उन्हीं से विवाह करना है। और 1-2 बरस नहीं, पूरे 8 बरस के बाद उनकी वो प्रतीक्षा खत्म हुई। जी हाँ, 14 फरवरी 1981 को ये दोनों बंध गए सगाई। वैसे तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, पर उस समय किसी को वैलेंटाइन वगैरह नहीं पता होता था, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का ये प्रेम दिवस था, जो उन्हें पता ही नहीं था कि वो वाकई वैलेंटाइन डे होता है। उस दिन अंगूठियाँ बदली गईं और दिव्या जी बंध गईं। पहले से ही बंधी हुई थी, अब वो उनके साथ ऑफिशियली भी बंध गई थी और उनकी सगाई हो गई। दोस्तों, ये जो सगाई और विवाह के बीच का समय होता है, ये बहुत ही अनूठा और अनोखा होता है, बहुत ही मधुर भी होता है। इसी के ऊपर राजश्री बैनर की एक फिल्म भी बनी है, विवाह। तो वही समय अब दादू और दिव्या जी के जीवन में चल रहा था। वो इंतज़ार करती रहती थीं और वो लौट आए थे मुंबई और अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। अब प्रेम पत्र आदान प्रदान शुरू हुआ, लेकिन वो आदान ही था, प्रदान नहीं होता था। तो वहाँ से कभी कभी फ़ोन आते थे और ये जो है नाराज़ हो जाती थी। उनका हक था कि वो सोचती थी कि मुझे जवाब ही नहीं दिया। इस बात पर दादू ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। पहले मैं आपको वो पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। तेरा मुझ पर एकाधिकार, यानी एक छत्र राज। तेरा मुझ पर एकाधिकार, मेरा तुझ पर सर्वाधिकार। तू मेरी स्वप्न सुंदरी प्रिय, मैं तेरे उर का चंद्रहार। उर माने गला। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे। तो तू मेरी स्वप्न सुंदरी प्रिय, मैं तेरे उर का चंद्रहार। तू प्रतिबंधों में घिरी घिरी, प्रतिबंध माने बंदिशें। उस ज़माने में बहुत बंदिशें होती थी। आज जैसा नहीं था कि सगाई हुई और मिलना जुलना शुरू। उस समय ऐसे नहीं मिला करते थे। तो उन्होंने लिखा कि तू प्रतिबंधों में घिरी घिरी, मैं अनुबंधों में व्यस्त व्यस्त। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट, जो उनके काम लिए हुए थे। तो मैं अनुबंधों में व्यस्त व्यस्त। है स्थितियाँ भिन्न परस्पर की, परंतु दोनों एक ही रोगग्रस्त। दोनों को एक ही रोग हो गया है। मिलने का उपक्रम करे कौन,
अब कौन करे कि मिलना है तो मिलने का उपक्रम करे कौन, तू मर्यादा मैं अहंकार। कितना सुंदर लिखा है दादू ने। तू मर्यादा यानी तेरी बाउंड्रीज़ हैं, बंदिशें हैं, और मैं अहंकार, क्योंकि मैं तो मेल हूँ तो थोड़ी सी ईगो तो रहेगी ही, तो तू मर्यादा मैं अहंकार। वाह, दादू क्या लिखा करते थे, कोई भी उनको दिल दे बैठता। तो जो भी दिव्या जी ने किया बिल्कुल गलत नहीं किया। तो इस तरह से रूठते मनाते हुए वो विवाह की ओर बढ़ रहे थे। आखिर 9 साल के इंतज़ार के बाद 1982 में वो शुभ घड़ी भी आ गई जब दोनों का मिलन होना था। जी हाँ, आदरणीय रामस्वरूप जी और स्नेहमयी निर्मला जी की दिव्य कन्या दिव्या जी को ब्याहने के लिए दादू पहुंच गए बारात लेकर दिल्ली। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इनको आशीर्वाद दिया अपना। भाभी जी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी और सभी लोग बेहद खुश थे। दिव्या जी भी 2 बहनें और 2 भाई हैं। उनकी जो एक बहन है, वैसे तो वो साली साहिबा हुई दादू की, लेकिन दादू कहते थे कि मेरे को तो पली पलाई एक लड़की मिल गई है, और ताउम्र दादू के साथ उनका बेहद स्नेह भरा रिश्ता रहा। दादू की एक और आदत थी, एक और गुण था उनमें कि वो बहुत ही मजाकिया किस्म के थे। जी हाँ, आपको लगता होगा कि इतना गूढ़ साहित्य वो लिखते थे, लेकिन वो सबको हंसाते रहते थे। उनके जोक्स तो इतने पॉपुलर हैं, जो लोग उनको जानते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, वो जानते हैं कि दादू किस तरह जोक्स बोला करते थे और सुबह शाम सबको हंसाते रहते थे। तो शादी में भी यही हुआ। विवाह की एक बहुत ही खूबसूरत सा मुझे किस्सा याद आ रहा है, पहले वो सुनाती हूँ। हुआ यूँ कि फेरे हुए। फेरों के बाद एक रस्म होती है जहाँ वर और वधू वचन भरते हैं, यानी कुछ वचन होते हैं और बस हाँ हाँ कह देना होता है। तो हर कोई हाँ कह देता है, लेकिन एक वचन था जिसमें ये कहना था कि आपको छोड़कर बाकी सब स्त्रियां मेरी बहन हैं या आज से पर स्त्री हो गई हैं वो। दादू ने कहा ये वचन मैं नहीं मानूंगा। वो तो रसिक थे, हालांकि ये बात उन्होंने मजाक में कही, सब लोग हंस पड़े, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब रस्में मनवाई जाती हैं तो लोग ऐसे ही हाँ कह देते हैं, माने या ना माने, लेकिन उन्होंने एकदम कहा ये बात मैं नहीं मानूंगा, और लोग बहुत हंसे। इस तरह की बातें दादू किया करते थे। एक इतने महान कवि के साथ जब शादी होती है तो ऐसे विवाह में कविता ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता, और भाभी जी को भी एक बहुत खूबसूरत कविता दादू की ओर से विवाह पर भेंट की गई। वो है, शामिल ये हो गया है मेरी ज़िंदगी में कौन, पूछे है बार बार ये दिल बेखुदी में कौन। शामिल ये हो गया है मेरी जिंदगी में कौन, पूछे है बार बार, हो पूछे है बार बार, ये दिल बेखुदी में कौन, शामिल ये हो गया है। अनजान अजनबी से मेरा क्या था वास्ता, किसने बता दिया है मेरे दिल का रास्ता, किसने बता दिया है मेरे दिल का रास्ता, लगने लगा है अपना, लगने लगा है अपना, घड़ी दो घड़ी में कौन, शामिल ये हो गया है मेरी जिंदगी में कौन, शामिल ये हो गया है। उन्होंने पूरी उम्र दिव्या जी के साथ अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया। बहुत सम्मान वो करते थे उनको पत्नी के रूप में,
और दादू तो रिश्तों की कद्र किया ही करते थे, तो इस रिश्ते को भी उन्होंने उसी मान सम्मान और प्रेम के साथ पूरी उम्र निभाया। जब विवाह हो जाता है तो कोई भी जोड़ा जो है ये सोचता है कि अब उन्हें संतान धन की प्राप्ति हो जाए। तो दादू और दिव्या जी भी संतान धन के लिए आतुर थे और सोचा करते थे। लेकिन शायद दिव्या जी को यहाँ भी कठिन परीक्षा देनी थी, यहाँ भी उनको बहुत तपस्या करनी थी। और क्यों ना हो, जब आपको अनमोल रत्न पाने होते हैं तो उसके लिए तपस्या भी कठिन ही होती है। संतान धन के लिए भी उन्हें 12 बरस की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी। ये शायद उनके भाग्य में था। और क्यों ना हो, जब आपको अनमोल रत्न प्राप्त होते हैं तो उसके लिए तपस्या भी उतनी ही कठिन होती है। 12 बरस के बाद 94 में उनको ये खबर मिली कि वो माँ बनने वाली हैं। ठीक उसी समय प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति जी तिरुपति बालाजी से लड्डू का प्रसाद लेकर आईं और जैसे उनको उनके रूप में ईश्वर का वरदान भी मिल गया। बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद और बहुत सारे प्यार करने वालों की दुआओं के साथ उनको संतान धन की प्राप्ति होने वाली थी। प्रथम स्पंदन सुनने के बाद, पहली धड़कन के बाद से ही दादू ने होने वाली संतान को गर्भावस्था में ही नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, वेद, उपनिषद सब सुनाने शुरू कर दिए। वो चाहते थे कि वो ये संस्कार लेकर ही इस दुनिया में आए। और इस तरह करते करते 9 महीने बीते और 9 मार्च 1995 को आयुष्मान का जन्म हुआ। दादू तो जैसे ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। माँ तो खुश थी ही, लेकिन पिता को लग रहा था कि ये क्या सच हो गया है। और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पिता देख नहीं सकता है, आँखों को लेकर वो थोड़े चिंतित थे। जब पहली बार उनको बताया गया कि उनको पुत्र धन की प्राप्ति हो गई है और वो पुत्र आपकी ओर अपनी आँखों से देख रहा है, तो जानते हैं दादू ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, जीवंत आँखों में अलौकिक प्यार है, देख आयुष को लगे जैसे कोई अवतार है, देख आयुष को लगे जैसे कोई अवतार है। ये भावनाएं थी उस पिता की जिन्होंने 12 बरस तक अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा की, और फिर जब उनको पता लगा कि वो देख सकता है तो उनको कितनी खुशी हुई, ये इन पंक्तियों में आप समझ सकते हैं। आयुष्मान नाम भी दादू ने ही दिया था। उनको लगता था कोई दुश्मन भी पुकारेगा तो भी आशीर्वाद ही प्राप्त होगा, इसलिए उसको नाम दिया गया आयुष्मान। और आयुष्मान के पैदा होते ही पता लगने लगा कि संगीत की ओर उनकी कितनी रुचि है। जब पहली बार एक छोटा सा हारमोनियम उनके हाथों में दिया गया तो उन्होंने पहली ही बार में सा रे गा सब स्वर एकदम ठीक से बजा दिए। और ये देखकर जैसे माता पिता समझ नहीं पा रहे थे, स्तब्ध रह गए थे कि हम खुश हो जाएं या इसको एक चमत्कार माने। और वो संगीत लेकर तो आने वाला ही था, इसलिए संगीत उसकी रग रग में बसा हुआ था। सोना बेटा बोलो सारे गम पा, राजा बेटा बोलो रे गम पदा, गुल्लू बेटा बोलो गम पदनी। आयुष्मान के होने के बाद खुशी तो होनी ही थी। सब जगह से बधाई के पत्र आने लगे, बधाइयाँ आने लगी और हर महीने की 9 तारीख को उसका जन्मदिन मनाया जाता, यानी उसका मासिक जन्मदिन पूरे 12 महीने तक मनाया गया। लेकिन बहुत बड़ा जश्न दादू ने नहीं किया, वो करने वाले थे उसके पहले जन्मदिन पर। जब उनके दोस्तों ने पूछा कि पहला जन्मदिन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, बहुत बड़ा कोई जश्न किया जाए, तो जानते हैं दादू ने अपनी कविता की भाषा में क्या कहा? उसके आने का आ तो जाए यकीन, जश्न दुनिया में फिर मना लेंगे, लेके दामन में उस गुले तर को, हम बहारों से घर सजा लेंगे, हम बहारों से घर सजा लेंगे। और इस तरह आयुष पूरे 1 साल का हो गया। माँ को तो ऐसा लगा जैसे कि उनको स्वर्ग मिल गया है, जन्नत ही उनकी उतर कर धरती पर आ गई है। और क्यों ना लगे, उन्होंने इतनी कठिन परीक्षा दी थी, कठिन तपस्या की थी, तो उन्होंने जन्मदिन पर परियों का पूरा देश ही सजा दिया।
जिसमें परियां स्वयं नाच रही थी और उसको नाम दिया वेलकम टू फेरीलैंड। Welcome to Fairyland. Welcome to Fairyland. और इस तरह उसके जन्मदिन पर इंडस्ट्री के सभी छोटे बड़े कलाकार पधारे, सब ने उसको बधाइयाँ दी, उसको आशीर्वाद दिया और इस तरह से उसका जन्मदिन जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लेकिन दादू की जान जैसे आयुष में ही अटकी रहती थी। उन्होंने कहा कि आयुष के होने के बाद से और जब तक वो जिए उनको लगा कि ये सुनहरे पल हैं। उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि सोने का भाव तो गिरता उठता रहता है, लेकिन ये एक ऐसा सोना है जिसका भाव कभी नहीं गिरेगा। ये पल मेरे लिए उतने ही सुनहरे सदैव रहेंगे। आयुष्मान उनके इकलौते पुत्र हैं। आजकल MBA की अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर संगीत के लिए कार्यरत हैं और संगीत में ही आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार उनको सदैव मिलेगा। जब कोई भी महान व्यक्ति महान बनता है तो उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। आज हमने ये जाना कि किस तरह के मानवीय गुण दादू को दूसरों से अलग बनाते हैं। इसीलिए उनका जीवन चरित्र जानना जरूरी है। वो हमारे लिए प्रेरणादायक भी है। आज शारीरिक रूप से दादू हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जन्मदिन आज भी हम उतनी ही खुशी से मनाते हैं। वैसे तो भाभी जी दादू का जन्मोत्सव हर साल बड़े ही भव्य रूप से मनाती थीं, लेकिन इस साल यानी 2016 का जन्मोत्सव भाभी जी ने अकेडमी अवार्ड शुरू करके मनाने का निश्चय किया। मैं श्रवण जी से अनुरोध करूंगी ये ट्रॉफी देके। आज रविंद्र जैन जी दादा का बर्थडे है और आज ही के दिन उनके नाम पर रविंद्र जैन एकेडमी अवार्ड दिया जा रहा है। इसके लिए मैं उनकी मिसेस दिव्या जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। A day that a man who was a part of all of our lives, a man who was my father, Sri Ravindra Jain, he dedicated all of his life to the art of music. And tonight we gathered here in remembrance of the man he was and to celebrate his life. I am honored and thankful to everyone present here for being a part of this day and making this day so special. My mother and her team have worked day and night to make this day perfect. It's been a difficult road to trudge, but we made it and we're able to make this event possible. We express our hearty gratitude to everyone here for gracing us on this occasion and making it successful. So, on behalf of my mother, Mrs. Divya Jain, and RJ Academy, thank you. क्योंकि दादू जैसे लोग कहीं जाते नहीं हैं, वो रह जाते हैं यहीं हमारे बीच अपनी अमर रचनाओं से, अपनी अमर कृतियों से। इसलिए उनका होना आज भी हमारे लिए उतना ही बड़ा अवसर है। आयुष्मान अपने आप को धन्य समझते हैं कि उनको दादू जैसे पिता मिले और दिव्या जी अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती हैं कि दादू जैसे उनको पति मिले और उनके सभी स्टूडेंट्स और सभी लोग ये मानते हैं कि दादू जैसे गुरु का होना उनके लिए एक भाग्यशाली बात है। इसलिए दादू का जन्मदिन हम हमेशा इसी तरह मनाते रहेंगे। दादू ने आप सब लोगों के लिए शुक्रिया कहा था, तो उन्हीं की लिखी हुई पंक्तियों में मैं ये कहना चाहूँगी, मुकद्दर ने मुझको सभी कुछ दिया, मुकद्दर ने मुझको सभी कुछ दिया, मगर देर करके दिया दोस्तों। तुम्हारी नवाजिश ने ज़र्रे को भी दिया आसमां पर बिठा दोस्तों। तुम्हारे एहसान पर दिल मेरा कहे शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों। ये थी दादू की पंक्तियाँ।
आज के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, रिश्तों की कद्र कीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, प्रेम की कद्र कीजिए। जीवन चलता रहता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये प्रेम ही है जो किसी की यादों में हमें छोड़ जाता है। ये बोल प्यार के बोले हुए ही किसी को याद आते हैं, इसलिए प्रेम जीवन की धुरी है। दादू का जीवन चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि प्रेम से रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।